प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का क्लासरूम में स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है हार्मोन। हार्मोन शब्द बेलीज और स्टार्लिंग नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया और हार्मोन शब्द का जो अर्थ है वह है आई एरोज द एक्टिविटी, यानी कि मैं सक्रियता को उत्पन्न करता हूँ या मैं क्रियाशील बनाता हूँ। हार्मोन हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर यानी कि कोशिकाओं के बीच मैसेज देने का ये काम करते हैं और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। हार्मोन जहाँ से निकलते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लैंड, और ग्लैंड दो तरह की होती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है कि जिन ग्रंथियों में डक्ट होती हैं, डक्टेड होती हैं जो ग्रंथियां, यानी कि जिनमें नलिकाएं होती हैं। अब इससे क्या मतलब हुआ? अब मान लीजिए ये कोई ग्रंथि है और इससे निकल रही है ये नलिका, और ये नलिका जुड़ती है रक्त वाहिका से, यानी कि ब्लड वेसल से। अब इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन इस नलिका से होते हुए ब्लड वेसल्स में पहुंचता है, यानी कि रक्त में पहुंचता है। तो क्योंकि यहाँ पर हार्मोन को रक्त तक पहुंचाने के लिए इस डक्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस प्रकार की ग्रंथियों को, इस प्रकार की ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं या डक्टेड ग्लैंड्स बोलते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हुआ? जिनमें ये डक्ट नहीं होती, बल्कि मान लीजिए कि कोई ग्रंथि है और वो सीधे ही अपना हार्मोन रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स में पहुंचा देती है। तो इस प्रकार की जो ग्लैंड होंगी उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, यानी कि डक्टलेस। तो ये तो हो गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम देखते हैं कि इन विभिन्न ग्रंथियों की पोजीशन हमारे शरीर में क्या है और इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सबसे ऊपर जो मस्तिष्क में जो ग्लैंड है वह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से थोड़ा नीचे है थायराइड जो गले में होती है। अब जो ये चारों ग्रंथियां हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस का जो रिलीजिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन निकालने के लिए उकसाती है, जबकि जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ये उसी हाइपोथैलेमस से ही निकलने वाला दूसरा हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन निकालने से रोकती है। यानी कि एक तरह से जो ये हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अब हम आते हैं पीनियल ग्लैंड पर। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। जो ये मेलाटोनिन हार्मोन है ये हमारे शरीर के 24 आवर का जो रिदम है, यानी कि सोना, उठना, ठीक है, खाना, इस सब को ये नियंत्रित करता है। अगर मेलाटोनिन गड़बड़ा जाता है तो हमारे शरीर का जो ये रिदम है विभिन्न क्रियाकलापों का वो गड़बड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की। पिट्यूटरी हार्मोन कई प्रकार के हार्मोनों का स्राव करता है, लगभग 7 प्रकार के हार्मोन यहाँ निकालता है। उनमें से पहला है ग्रोथ हार्मोन जिसे जीएच बोला जाता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन जिसे पीआरएल कहते हैं। तीसरा है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH। चौथा है ACTH यानी कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। छठवां हार्मोन है FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। और सातवां हार्मोन है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस प्रकार से पिट्यूटरी ग्रंथि 7 प्रकार के हार्मोनों का स्राव करती है। अब हम आते हैं थायराइड पर। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है और ये 2 प्रकार के हार्मोनों का स्राव करती है। एक को तो बोलते हैं थायरोक्सिन और दूसरा हार्मोन है ट्राइआइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन को टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन, और इसे संकेत से जो व्यक्त किया जाता है वो है T4 और ट्राइआइडोथायरोनिन को T3 से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो हार्मोन हैं ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन में ये सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। यह है थाइमस ग्लैंड, ये वाली थाइमस ग्रंथि, और थाइमस ग्रंथि के ठीक नीचे ये तो स्टमक है और इसके नीचे ये है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के ठीक नीचे है ओवरी। ठीक, तो चलिए अब इन 3 ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है और ये थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के बनने में मदद करती है, जो कि हमारी जो कोशिकीय प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज एक तरह की कंपोजिट ग्लैंड होती है, यानी कि यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में यहाँ पाचक रस यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका स्राव करती है, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, अग्नाशयी रस। और एंडोक्राइन ग्रंथि के रूप में यहाँ 2 हार्मोन निकालती है, एक तो है ग्लूकेगोन और दूसरा है इंसुलिन। जो ये ग्लूकेगोन है ये ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड शुगर को मेंटेन रखती है, और जबकि ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन यानी कि बदलने का काम करती है। जो ये ग्लूकेगोन है ये अल्फा सेल्स के द्वारा निकाली जाती हैं, जबकि जो ये इंसुलिन है ये बीटा सेल्स के द्वारा निकाली जाती है, यानी कि इंसुलिन को बीटा सेल्स बनाती हैं और ग्लूकेगोन को अल्फा सेल्स बनाती हैं। अब हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम अगले ग्लैंड की बात कर लेते हैं। अगली ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। यह है एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनीज हैं। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर होती हैं। यहाँ पे देखिए, एड्रिनल ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो है एड्रिनलिन और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन। जो एड्रिनलिन है इसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और जो ये नॉर एड्रिनलिन है इसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। इन हार्मोन्स को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन्स या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस से 2 हार्मोनों का स्राव होता है, एक तो है एंड्रोजन्स और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही नर लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार से ये हैं हमारे शरीर की विभिन्न ग्रंथियाँ तथा उनसे निकलने वाले हार्मोन्स।